हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके दो नोटिफिकेशन बेसिकली आपका एक ही डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे हम आपके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको पहले जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो अपना पीएचडी का रिजल्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया है और यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो पहले मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे दे रहा हूँ। ये कल ही यहाँ पे आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया है। आप यहाँ पे एडमिशन 2024-25 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे ये रिजल्ट आपका यहाँ पे दिया गया है। तो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 जो है वो यहाँ पे उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सबमिट करनी है और आप यहाँ पे अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका लिख के कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं इंटरव्यू के लिए। अब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, अगर आपने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम अपना दिया है तो यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर चेक, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप सबमिट करके यहाँ पे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिजल्ट आपको जो यहाँ पे इंटरव्यू है उसके लिए कॉल किया गया है और यहाँ पे कब इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, ये आने वाले समय में आप अलग से एक मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी या फिर आपकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो उसी में आपका इंटरव्यू की जो डेट है वो दी रहेगी और यहाँ पे जब इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से इन्फॉर्मेशन जो आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया है। अगर आपने दिया है यहाँ पे अपना एग्जाम तो यहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब हम चलेंगे, अब बात करेंगे आपके नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन है और यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यूनिवर्सिटी को नए का A+ ग्रेड प्राप्त है, सेशन 24 के लिए फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू दे के आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 17, जिसमें आप 168 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम कोई आपका होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और फेलोशिप फॉर ऑल है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको 21,000 पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी नियम और शर्तों के साथ। तो ये फेलोशिप क्या है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इस स्टेट में लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे फेलोशिप देती हैं अपने कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे इस स्टेट की एक अपनी अलग ही बात है जो कि आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी अगर आपका कहीं पे पीएचडी का इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर अपना रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। टीम हमारी इसमें आपकी मदद करेगी, जो कि आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल या फिर टॉपिक सजेस्ट करके आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कैसे हमारी जो सर्विसेज है उनका लाभ ले सकते हैं। हम यहाँ पे नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नए का A+ ग्रेड प्राप्त है और यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ये यूनिवर्सिटी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें आपकी इस नोटिफिकेशन के बारे में या फिर पहले हम आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। तो ये देखेंगे, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है वो 5/8/2024 को अपलोड कर दिया गया था और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर भर सकते थे 5/8/2024 से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 19/8/2024 है, यानी 19 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपकी टाइमिंग है वो भी दे दी गई है, तो आप देख लीजिए 19 तारीख को आप 12 बजे तक अपना जो फीस है वो भी सबमिट कर सकते हैं। बाकी जो इंटरव्यू है आपका कंडक्ट कराया जाएगा 21/8/2024 को, यानी 19 को आपका एग्जाम जो यहाँ पे ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट समाप्त होगी और 21 तारीख को आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो वेन्यू एंड टाइम जो आपका रहेगा, डिपार्टमेंट जो भी आपका कंसर्न है, जिस भी आप सब्जेक्ट में फॉर्म भरेंगे उसी कंसर्न डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और ये 10 बजे से आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी यहाँ पे आपके जो मेरिट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी 22/8/2024 को, यानी नेक्स्ट वर्किंग डेज में। और उसके बाद यहाँ पे जो भी काउंसलिंग है वो फिजिकल मोड में कंडक्ट कराई जाएगी, वो 23/8/2024 को कंडक्ट कराई जाएगी। ये भी टाइमिंग यहाँ पे दी गई, कंसर्न डिपार्टमेंट में आपकी काउंसलिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो भी वैकेंट सीट रह जाएंगी तो वहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है काउंसलिंग की या फिर आप कहें तो वो पब्लिश की जाएगी। सेकेंड काउंसलिंग की डेट है वो पब्लिश की जाएगी 27 तारीख को। उसके बाद ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं। तो अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो ये देखिए यहाँ पे ये सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं, जहाँ पे आप देखेंगे ये सीट्स जो हैं वो 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स में टोटल सीट्स कितनी है हम आपको बता देंगे। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9 सीट्स हैं,
मास कम्युनिकेशन में 5 हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपकी 10 हैं, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी 2 हैं, केमिस्ट्री में 4 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में आपके यहाँ पे देखेंगे तो 3 है, फिजिक्स में आपके यहाँ पे 9 हैं, फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 3 हैं और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की 11 सीट्स हैं, हरियाणा स्कूल बिजनेस की आपके यहाँ पे 16 सीट्स हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी के आपके यहाँ पे 9 हैं और फार्मास्यूटिकल साइंस के आपके यहाँ पे 34 सीट हैं। यहाँ पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देखेंगे तो 15 सीट्स हैं, फिजियोथेरेपी की आपकी 2 हैं, इकोनॉमिक्स की आपकी 5 हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की आपकी 4, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के आपके यहाँ पे ये जो सीट्स हैं वो यहाँ पे नीचे मेंशन किए हैं, 21 और 6 सीट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये सीट्स हैं और यहाँ पे टोटल 168 सीट के आवेदन पत्र मांगे गए, कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी सीट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एंड पॉइंट्स के बारे में तो ये आपकी यहाँ पे सीट हो गई है, डेट हो गई। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए ये इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इसे अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं ये अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करना है आगे हम आपको बता देंगे। हम नीचे आएंगे और अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे फॉर्म भरने की, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे है कि अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, या फिर आप यहाँ पे यूजीसी का नेट या सीएसआईआर का नेट या डीबीटी डीएसटी आईसीएमआर या फिर यहाँ पे एएसआरबी गेट, अगर आप कुछ क्वालिफाई हैं या फिर आपने एनएफ ओबीसी एनएफएससी ये कुछ क्वालिफाई किया है या एचएससी एसटी जेआरएफ है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली ये है कि अगर आपके पास जेआरएफ है या फिर नेट है तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। जेआरएफ या नेट होगा फॉर्म भर सकते हैं, बाकी ये यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे अगर हम यही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की या फेलोशिप के बारे में, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर और फोटो और फीस के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों हम नीचे चलेंगे, पेज नंबर 40 पे आपको आ जाना है। ये पेज नंबर आपका 40 है जहाँ पे ये गाइडलाइंस दी गई हैं अप्लाई करने की फॉर्म की। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा फोटो साइज की बात हो रही है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सब यहाँ पे बताया गया। फीस की हम बात करें तो 2,000 रुपये जनरल कैटेगरी को, 500 रुपये रिजर्व कैटेगरी को यानी एससी डीएससी और बीसी कैंडिडेट्स को, और 1,000 रुपये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को फीस पे करनी है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, बाकी यहाँ पे नीचे डिटेल्स में वो लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब फीस यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, बाकी यहाँ पे ये एजुकेशनल डिटेल्स ये सब यहाँ पे मांगी गई हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर से बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगी, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, साथ ही यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एट द इंटरव्यू के समय आपको ले जाना है। इसके यहाँ पे नीचे चले बात करें अगर आपके यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है या एरियाज हैं रिसर्च एरियाज वो, तो ये आपके यहाँ पे देखेंगे ये रिसर्च एरियाज यहाँ पे आपके दिए गए हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। आप ये एरियाज इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ पे सीट्स भी आपकी मेंशन की गई हैं और आप इन्हीं को चेक करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे, तो आप यहाँ पे इन्हें से चेक कर सकते हैं। अब नीचे आ जाएं और बात करें अगर आपकी स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप की, तो देखिए यहाँ पे कई प्रकार की आपको फेलोशिप देखने को मिलेगी। एक तो अगर आपके पास जेआरएफ होगी या कोई अगर आपके पास और फेलोशिप है किसी एजेंसी के द्वारा अगर आपको मिल रही है तो आप उसका तो लाभ ले ही सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को जेआरएफ नहीं है सिर्फ वो नेट है तो उनको ये फेलोशिप ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये फेलोशिप मिलेगी। और यहाँ पे ये फेलोशिप के नंबर आप दिए गए हैं और यहाँ पे बताया गया कि 15,000 रुपये पर मंथ आपको ये फेलोशिप मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे ये ईयर वाइज ये सब आपके दिए गए हैं तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे सेकंड फेलोशिप की बात करें तो एसटीडी ग्रांट स्कीम फॉर पीएचडी स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। अगर आप सोशल साइंस में पीएचडी करते हैं तो आप ये जो फेलोशिप है उसका लाभ ले सकते हैं। और ये आपकी यहाँ पे एक थर्ड फेलोशिप है जो कि यहाँ पे हरियाणा स्टेट सीएसटी फेलोशिप प्रोग्राम, ये आपका यहाँ पे फेलोशिप है जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआती समय में आपको 18,000, उसके बाद आप यहाँ पे 21,000 रुपये फेलोशिप का लाभ लेके इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे फीस हो जाती हैं और ये सॉरी ये आपके यहाँ पे फेलोशिप हो जाती हैं, तो आप इनको किसी भी अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो किसी फेलोशिप में आप एनरोल होकर के लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में फीस और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो वही होगा आपका यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे आपका इंटरव्यू है तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसी के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू के समय आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, या फिर आप टॉपिक सजेशन ले सकते हैं। हमारी टीम आपको एक टॉपिक सजेस्ट करेगी जिसपे आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। तो अगर आप किसी भी आप सर्विस के लिए इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। बाकी हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम बात करें तो नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। ये देखिए ऑफिशियल साइट का होम पेज, और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पेड एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे एडमिशन 2024-25 में मेंशन किया गया है, क्लिक कर देना है।
क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे पीएचडी एडमिशन समर टर्म 2024 यहाँ पे मेंशन किया गया, क्लिक करना है। और क्लिक करते ही फिर से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, ये आपके यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, की डेट्स दी गई हैं, प्रोस्पेक्टस दिया गया और ये आपकी सीट्स दी गई हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके यहाँ पे फिर से दी गई हैं, 19/8/2024 इसकी लास्ट डेट है। और पेमेंट फीस और एप्लीकेशन फॉर्म सभी सबमिट करने की लास्ट डेट इसकी 19/8/2024 ही है। न्यू कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अभी आपका हो जाता है अप्लाई कैसे करना है। अब इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार हरियाणा में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। इसके लिए यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल और ईमेल कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।